बहुत कोई पूछे तुमसे कि तुम क्यों हंसते खेलते नहीं हो, बात नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं बताना। मेरे प्रभु जानते हो मुझे पुष्ट कर देंगे। मुझे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। तुम किसी से किसी भी तरह की मांग मत करो। प्रेम रस के पथिक हो। जैसी परिस्थिति में श्री जी आपको रख रही है, संतुष्ट रहो। आपसे प्रार्थना करते हैं। आप जितेंद्र नहीं हो, आप पवित्र नहीं हो, आप बुद्धिमान नहीं हो, आपका मन नहीं लगता, बिल्कुल कोई बात नहीं। जवान से बोलो, जवान। सभी सनातनी भाई बहनों का हमारे चैनल सुसनातन की में हार्दिक स्वागत है। इस अध्याय में हम स्वामी प्रेमानंद जी महाराज द्वारा मौन रहने की पावर के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी सनातनी भाई बहनों से आग्रह रहेगा कि वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दें। जान जाओगे मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कह रहे मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं। तो चरणों में प्रणाम करो, उनमें भोग बुद्धि मत करो। मुख की तरफ काम भाव से देखोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसलिए कहे संभाष्य नैव क्वचित् विषय न हो। भगवत मार्ग के पथिक की रहनी है। विषयी पुरुष से, प्रपंची पुरुष से, तार्किक पुरुष से, नास्तिक पुरुष से संभाषण भी नहीं करना। उत्तर गंभीर, कोई जान न पावे तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों उदास रहते हो, तुम क्यों गंभीर रहते हो। शांत। केशामप्यति प्रच्छतामपि, कोई बहुत अधिकार रख करके आपसे पूछे तो भी श्रीपाद कहे पुरो न व्यजित दैन्यानि च, आप नहीं बोलिए और अपनी दीनता का भी प्रस्तुत मत कीजिएगा। ये वो दीनता, अपनी कमजोरी। हमारे पास सर्दी के कपड़े नहीं, हमारे पास ये व्यवस्था है, ये है, ये है। यथालाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूं। मेरे आराध्य देव जी से जैसे मुझे रख रहे मैं संतुष्ट हूं। किसी भी तरह से अपनी, यहाँ जो दैन्यता वो भागवतिक दैन्यता की बात नहीं, अपनी कमजोरी की है। नहीं, मेरे प्रभु जानते हो मुझे पुष्ट कर देंगे। मुझे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के सहयोग से काम क्रोध आदि को वश में नहीं किया जाता। ये भगवत कृपा पात्र जन भगवत स्मरण परायण होकर इस पर विजय प्राप्त करते हैं। कहने से कुछ होगा और दुरुपयोग हो सकता है। अब सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन माही। नाम का निरंतर रटन करने से भव समुद्र ही सूख जाता है। किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं। पता नहीं वो नाम जप नहीं कर रहा, नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, और वो ऐसे उपदेश कर दे कि आपके नाम के प्रति अरुचि हो जाए, मारे गए। कोई साधन नहीं, नाम के बराबर कोई साधन नहीं। कोई साधन में इतनी अब दम नहीं है कि हम बराबर उसके बल से परम पद प्राप्त कर सके, नहीं है। अंतःकरण को झांक के देखो, थोड़ी थोड़ी देर में राग द्वेष के खेलों में ऐसा फंसा हुआ है कि परम पद क्या, मनुष्यता नहीं टिक पा रही। मनुष्यता, साधुता और प्रेम भाव, सहचरी भाव, गोपी भाव, बहुत नाम नाम सब भाव प्रदान कर देगा। इसलिए कह रहे संतुष्ट हो। नाम मिल गया ना, संतुष्ट हो। अब कोई कृपा की हमें आवश्यकता नहीं, कोई आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। नाम साक्षात कृपा है, एक साक्षात कृपा। हमारे प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा कर दी जो हमें नाम सुनने को मिला, नाम जपने की प्रेरणा मिली। नाम जप शुरू हो गया। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सुख संपत्ति दंपति जो जिनके
प्रभु की कृपा से प्रभु जी का नाम सुनने को, जपने को मिलता है। नाम का फल नामी से मिलन होता है, यही परम लाभ है। उसे दंपत्ति संपत्ति रूप में प्राप्त हो जाते हैं, जिसकी जिह्वा पे नाम चलता है। नाम चल रहा है, आप वास्तविक धनी हो। नाम चल रहा है, अब कोई आपको परास्त नहीं कर सकता, दुर्गति नहीं कर सकता। तो कह रहे संतुष्टो वश राधिका पद रसाविष्टोत्र वृंदावने, तुम संतोष धारण करो, परम संतोष। ये नाम से ही होगा, नाम से हमारा एक एक श्वास जब कई कई नाम रटते हुए व्यतीत होगा ना, तो आप सब कुछ सहने की सामर्थ्य, सब कुछ त्यागने की सामर्थ्य, बड़ा बल है नाम में। एक अद्भुत शीतलता रहती है, एक अद्भुत बल रहता है लड़ने का। ये जो विषयों का चिंतन करते मलिन बुद्धि, भला कबाड़ तोड़ने वाले तराजू पे सोना नहीं तोला जाता, उसके अलग होते हैं तराजू। ये कबाड़ बुद्धि जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इसमें सुख ढूंढ रही है, ये बुद्धि परमानंद का निर्णय करने लायक नहीं रह गई। नाम जप करो, यही बुद्धि पवित्र होगी, सूक्ष्म होगी, तब वो प्रेम का जो स्वरूप है ना, वो सूक्ष्म तरम है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है अनुभव। वही अनुभव कराती बुद्धि जो निरंतर नाम, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वको ददामि बुद्धि योगम। वो बुद्धि जो निरंतर भजन का निश्चय कर चुकी है, संतोष प्राप्त हो जाता है। राधिका पद रसाविष्टोत्र वृंदावन, श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद के रस में आविष्ट होकर वो जहां भी रहे वृंदावन में ही रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में, उसके मन में वृंदावन चलता रहता है। इसीलिए कह रहे कि ऐसी रहने से रहो तो स्फुरद राधा पदाम्भोज दास्य लास्य कदा हृदय। हृदय में ऐसा कब होगा जब हम ऐसी रहने से रहेंगे कि श्री स्वामिनी जी के चरण स्फुरित हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कि प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में नृत्य कर रहे हैं, रसमय लीलाएं कर रहे हैं। तो कह आकृत्याच प्रकृत्याच भवेयम विश्व मोहना, बड़ी अद्भुत बात है। कह रहे तुम्हारी आकृति भी मोहित करने वाली हो जाएगी और तुम्हारा स्वभाव भी, दोनों। हमारी स्वामिनी जो ऐसी कि जो इनको देखने चले वो देखने योग्य हो जाता है। ऐसी देखो माई सुंदरता की सीमा, उसका स्वभाव भी सुंदर हो जाता है, उसकी आकृति भी सुंदर हो जाती है। कह रहे आकृत्या च प्रकृत्या च भवेयम विश्व मोहना। किसका? जिसके हृदय में राधा चरणारविंद का स्फुरण हुआ, उसकी आकृति भी लुभायमान हो जाती है। जो देखे वो लुभायमान हो जाए, उसका स्वभाव जो देखे कैसा मृदु स्वभाव, क्योंकि स्वामिनी का स्वभाव उतरता है, स्वामिनी का प्रभाव उतरता है। हम ऐसी रहने से रहे कि इसी जन्म में जिनसे हम बहुत जन्म से बिछुड़े हैं, उन अपने प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम की प्रेममयी भक्ति, अखंड स्मृति, निरंतर सेवा चिंतन, ये हमें प्राप्त हो जाए, उनका सानिध्य